गुलाम नबी आजाद जी इस्तीफा देकर के गए और बड़े गंभीर इल्जाम लगा करके गए हैं और राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया है और कहा कि उनकी वजह से पार्टी की दुर्दशा हो रही है। वो एक नॉन सीरियस लीडर हैं, उन्होंने कभी सीनियर लीडर्स का साथ नहीं लिया बल्कि उन्हें अपमानित किया। क्या कहना है आपको? देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में सोनिया जी ने अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अब तक आपने पार्टी से जो लिया है उस कर्ज को उतारने का समय है। ये तो लिया किसने है? तमाम उन वरिष्ठतम नेताओं ने जिन्होंने पार्टी में 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक गुजारे हैं। आजाद साहब भी उसमें से एक बड़े चेहरे रहे हैं। आज वो हमें छोड़ के गए हैं, हमें दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार का कोई वरिष्ठतम सदस्य छोड़ के जाता है तो तकलीफ होती है। शिकायतें उन्होंने बहुत सारी अपने त्यागपत्र में जाहिर की हैं, लेकिन मैं तो बहुत सलीके से एक बात कहता हूं सौरभ जी, कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। आप राहुल जी पे आरोप लगा करके पार्टी से त्यागपत्र देके चले गए। जब तक आपके हिसाब से चीजें होती थी, जब आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तब सब कुछ अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि राहुल जी का स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। ये शिकायतें जो है वो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती हैं। मुद्दों पर आप कहां खड़े हैं? जिस वक्त कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, राहुल गांधी जी डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे थाने में तमाम सांसद बैठ रहे हैं, उस वक्त आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जब पूरी पार्टी बिल्किस के लिए आवाज उठा रही है, भारत की एक बेटी के लिए जिसके बलात्कारियों को रिहा किया गया सरकारी तौर पर, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन आप राहुल जी से शिकायतें करने आगे आ जाएंगे। जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, तब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस आप ही जोड़ लेते। आप इतने वरिष्ठतम नेता हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़िए। इमरान साहब, आपने भी कहा कि आपको दुख हुआ पार्टी के इतने सीनियर लीडर ने जो 50 साल से जो पार्टी के साथ थे वो चले गए, लेकिन आपकी पार्टी के और तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं उसमें तो ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि उन्हें कोई दुख हो रहा है। कोई कह रहा है कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोडिफाइड हो गया, MODI मोडिफाइड हो गया, यानी मोदी जी से उनका प्रेम झलक रहा है। कोई कह रहा है कि उनके जाने से पार्टी आजाद हो गई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा उनके ऊपर और निजी हमले हो रहे हैं। दुख तो कहीं नहीं दिखता इसमें। नहीं, कोई निजी हमला नहीं कर रहा है। आप जब पार्टी के नेतृत्व पर फालतू के निजी हमले करेंगे, आप पार्टी में रहते हुए G23 बनाएंगे और बगावत करेंगे, उसके बाद भी पार्टी आपसे कभी एक शब्द नहीं पूछेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 15 अगस्त को राहुल जी और प्रियंका जी की मौजूदगी में आप मौजूद थे AICC मुख्यालय में। आप झंडा लेकर के साथ में निकले। आप तस्वीर उठा के देख लीजिए, राहुल जी और प्रियंका जी की तस्वीर में आपको आजाद साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा। और कितना सम्मान चाहते हैं आप? 5 दशक में आप लगभग 42 साल, जैसे अभी आपने G23 की बात की, सांसद बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको राज्यसभा सांसद बनाया। इमरान साहब, वो सब बातें आपकी शिकायतें उनसे जायज हो सकती हैं। आपने G23 की बात की, वो कह रहे हैं 2 साल से G20 और G23 में कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आज का आया नेता हो। उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और तमाम बड़े बड़े नाम हैं, वो सब लोग थे। और उनका कहना है कि हमने क्या मांग की? हमने कहा पार्टी में अकाउंटेबिलिटी आए, हमने कहा पार्टी में लोगों का एक डायलॉग शुरू हो, हमसे भी सलाह मशवरा किया जाए। और उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी का प्रेसिडेंट जल्द से जल्द बनना चाहिए, पूरी बॉडी में इलेक्शन होने चाहिए। वो ये मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने त्यागपत्र में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन नाम की चीज केवल एक छलावा है, दिखावा है। देखिए, मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद 1.5 घंटा आजाद साहब के पास बैठ के आया, उनसे दिशा निर्देश लेकर के आया। मैंने कहा आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप हमें गाइड करें, हम नौजवानों को गाइड करें। यह वक्त हमारे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं का यह है कि अपनी नई पीढ़ी को गाइड करें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें सही रास्ते पे लेके चलें। आप रोज शिकायत करेंगे, बिहार का चुनाव होगा तब आपका एक चिट्ठी आएगी, आपका एक बयान आएगा, मुद्दों पे आप कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे, महंगाई के खिलाफ सड़क पे उतर के आप लड़ेंगे नहीं, भारत जोड़ो में कोई सहयोग नहीं करेंगे, और फिर एक दिन आप इस्तीफा दे देंगे निबंध के रूप में। क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।